वो वेंटिलेटर पर थे। So will you still stick to the earlier position that Omicron variant is not that Definitely. dangerous as Delta variant? बिल्कुल सभी का ये कहना है, जितने भी एक्सपीरियंस बता रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर भी। आप मुंबई देख लीजिएगा, मुंबई का एक्सपीरियंस ले लीजिएगा, वहाँ पर हमारी डॉक्टरों से बात हुई है, हॉस्पिटल से बात हुई है। सीवियरिटी इज़ वेरी लेस एज़ कम्पेयर टू अर्लियर वीक्स। पिछली बारी जो सीवियरिटी थी बहुत ज़्यादा थी, इस बारी बहुत कम है। बहुत सारे लोगों को तो सिम्टम्स भी नहीं है। जो ये नंबर्स आ रहा है, टेस्टिंग ज़्यादा है तो इसलिए ज़्यादा नंबर आ रहा है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं है, जिनको पता भी नहीं लग रहा है। सर टेस्ट कितने, क्योंकि आपने बताया 14,000 के करीब टेस्ट केसेस आने की आज आशंका है, तो ऐसे में टेस्ट कितने हुए हैं? क्योंकि टेस्ट अब हम 90,000 तक पहुंच गए हैं। कल भी हमारे 89,000 से ज़्यादा टेस्ट थे, अब 90,000 से ज़्यादा टेस्ट डेली हो रहे हैं। सर होम क्वारंटीन के लिए आपने कल एक ट्वीट भी किया था, तो क्या आगे भी हाँ, ये इसके अंदर देखिएगा, जो होम क्वारंटाइन के रूल थोड़े से अमेंड किए गए हैं। मैं सभी की जानकारी लेके बता देता हूँ कि 7 दिन के बाद आपको होम आइसोलेशन में रहने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आपको सिम्टम आए थे या जिस दिन आपका पॉजिटिव आया था, विच एवर इज अर्लियर, तो 7 दिन के बाद बिना टेस्ट कराए आप होम क्वारंटाइन से बाहर आ सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको 3 दिन से बुखार ना हो, कोई सिम्टम ना हो। 3 दिन तक अगर सिम्टम नहीं थे और 7 दिन टोटल हो चुके हैं तो आपको अपने ड्यूटी पे जा सकते हैं, अपने काम पे जा सकते हैं। So the Chief Minister had said that 2 months of buffer stock of medicines will be created. Is the government ready with that buffer stock? ऑलरेडी है हमारे पास। सर जो डेथ्स हुए हैं अभी तक दिल्ली में, क्या उस पर कोई जांच हो रही है? उसमें कोई माइक्रॉन वेरिएंट की वजह से डेथ तो नहीं हुआ है? क्योंकि कल अभी तक ओमिक्रॉन का अभी तक कोई कंफर्म केस नहीं आया है। एक डेथ जो है सर राजस्थान में वो की गई है कि ओमिक्रॉन, खुद सेंटर की तरफ से वो डेटा आया है। देखिए, राजस्थान के बारे में कमेंट मेरे लिए करना मुश्किल है और वहाँ की जानकारी मुझे इतनी कंफर्म नहीं है कि क्या हुआ है। लेकिन दिल्ली में जो डेथ हो रही है कि आप लोग, क्योंकि हॉस्पिटल के जो डेटा है वो तो अभी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आप भेज ही रहे हैं, तो उनकी कोई ऐसी रिपोर्ट आई हो जो डेथ के केसेज हो रहे हैं उनमें कोई? मैंने अभी यही बताया कि जो कल अभी तक जितनी डेथ दिल्ली में हुई है उसमें से ओमिक्रॉन की एक भी डेथ कंफर्म नहीं हुई है। Are we looking at a lockdown, sir? Because lot of people on the ground, everybody every day is asking that one question. मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। देखो, पिछली वेव में और इस वेव में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पिछली वेव में जब 10,000 केसेस रोज आ रहे थे तो उस टाइम पे 10,000 केसेस में से 1,500 से 2,000 लोग एडमिट हो रहे थे। आज उसका 5वां हिस्सा भी एडमिट नहीं हो रहे हैं। जब हमारे 30,000 एक्टिव केस थे तो उस टाइम पे 6-7 हज़ार 8,000 बेड ऑक्यूपाइड थे। इस टाइम पे 1,000 बेड भी नहीं है। तो बेड ऑक्यूपेंसी इज़ वेरी लेस, सीवियरिटी इज़ वेरी लेस पिछली बारी के मुकाबले में। दिल्ली ने देश की राजधानी होते हुए सबसे पहले सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी लगा दिए हैं। सारे बैंकेट हॉल बंद हैं, सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद हैं, जिम बंद हैं, जितनी भी दुकानें हैं अल्टरनेट खुल रही हैं, मॉल अल्टरनेट खुल रहे हैं। तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी लगा दिए हैं क्योंकि बेड ऑक्यूपेंसी अभी बहुत ही कंफर्टेबल है। तो अभी लगता नहीं है कि लॉकडाउन की ज़रूरत है। वैसे भी एहतियात के तौर पर कल शाम से 3 दिन के लिए, मतलब मंडे मॉर्निंग तक के लिए कर्फ्यू रहेगा पूरी दिल्ली में। और मुझे लगता है अभी इतने स्ट्रिंजेंट जितने एक्शन लिए गए दे आर सफिशिएंट। लेकिन जो संख्या बढ़ी है लोगों के मन में कहीं ना कहीं से डर उपज रहा है, क्योंकि जो पूरे भारत में जो केसेज है 90,000 से ज़्यादा केस आए एक दिन में। दिल्ली में भी लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। देखो, दिल्ली के अंदर सबसे पहले मैं बता दूं कि हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी में विश्वास करते हैं। हम बहुत बड़ी संख्या के अंदर टेस्ट कर रहे हैं। कई सारे लोग टेस्ट नहीं कर रहे, वो कहते हैं हमारे यहाँ केस ही नहीं है। अगर हम 90,000 केस टेस्ट ना करें और 9,000 टेस्ट करें तो आपके ये नंबर घट के 1,500 रह जाएंगे। तो टेस्ट कर रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट होने से पता होना चाहिए। और टेस्टिंग का मतलब ये है कि भाई आपको पता लग गया आप पॉजिटिव है, अपने घर में रहिएगा 7 दिन घर में रहेंगे, ठीक है, अच्छी बात, औरों को नहीं खिलाएंगे। सर पोल बाउंड स्टेट्स खासकर पंजाब में भी टेस्ट जो है उसमें कमी लाई गई है, तो आपको नहीं लग रहा है सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन हो सके इसलिए ऐसा किया जा रहा है और अब वर्चुअल रैलीज की ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, इस बारे में मेरा कमेंट करना ठीक नहीं है। मैं अपना बता सकता हूं कि हम देश के अंदर सबसे ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं। इसके बावजूद के नंबर दिल्ली में बढ़ रहे हैं, टेस्ट भी उसी हिसाब से बढ़ा रहे हैं। बाकी राज्यों से हम इस बारे में कोई कमेंट मुझे करना ठीक नहीं, आप उनसे पूछ लीजिए, बता देंगे क्यों कम किए हैं, कैसे कम किए हैं। वर्चुअल रैली का सर हो सकता है क्या कि नेता वर्चुअल रैली करें ताकि भीड़ न जुटे और लोगों के घर तक संदेश हो? आप मुझसे ना इलेक्शन कमीशन का पार्ट भी मुझसे पूछना चाह रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन बता पाएगा। एक और सवाल है सर, पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में हेल्थ केयर वर्कर्स की पॉजिटिव आने की खबर आ रही है। डॉक्टर्स और नर्सेज भी पॉजिटिव हो रहे हैं। LNJP में, RML में, तमाम जगहों से खबर आई है। तो क्या दिल्ली गवर्नमेंट के पास कोई कंसोलिडेटेड नंबर्स है एज टू हाउ मेनी हेल्थ वर्कर्स आर टेस्टेड पॉजिटिव?
एग्जैक्ट नंबर ऐसा नहीं है कि भाई ना ही ऐसी कोई अलग कैटेगरी है कि हेल्थ केयर वर्कर को अलग से किया जाए, जैसे मैन वीमेन का अलग अलग होता है, एज वाला होता है, उसमें ऐसा कोई कॉलम नहीं है अभी तक। हाँ, परंतु कुछ हैं हमारे अस्पतालों में कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स हुए हैं, बट इतना अलार्मिंग नहीं कह सकते, क्योंकि जब सोसाइटी में फैल रहा है तो सब प्रपोर्शनेट ही है, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा हो रहा हो। दिल्ली के अंदर पॉजिटिविटी रेट 12-14% है, तो 12-14% सभी को होगा। लेकिन आरएमएल में कल मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने खुद कहा 10 से 15% तक उनके यहाँ पॉजिटिविटी रेट चला गया आगे हेल्थ केयर वर्कर में, तो क्या ये कंसर्न हो सकता है आने वाले दिनों में? अभी तक तो सिचुएशन में कोई खास दिक्कत नहीं है, फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है। सर, एक तीर्थ यात्रा योजना चल रही थी, उसको भी रोक दिया गया है गैस की वजह से। हाँ, इसकी वजह से अब चल नहीं सकता थोड़ा दिन, इसलिए बंद किया गया। सर, एक बार आप कर्फ्यू का कुछ बता दें लोगों की जानकारी के लिए, क्या कुछ उस समय चलेगा, क्या कुछ पे पाबंदियाँ रहेंगी? कर्फ्यू के अंदर जैसे नाइट कर्फ्यू होता है, सब कुछ बंद रहेगा, सिर्फ जो असेंशियल सर्विसेज हैं वो लागू रहेंगी। केंद्र सरकार के जितने भी उपक्रम हैं उनको हमने टच नहीं किया है, कोर्ट्स के जो कर्मचारी हैं उनको टच नहीं किया है, पर बाकी दुकानें बंद रहेंगी, सारे शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल्स बंद रहेंगे, पब्लिक एक्टिविटीज़ सारी बंद रहेंगी, रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे, ऑफिसेज बंद रहेंगे, सरकारी भी प्राइवेट भी। केंद्र सरकार के ऑफिसेज के लिए हमने कुछ नहीं कहा है, क्योंकि केंद्र सरकार की मर्जी है, वैसे सैटरडे संडे को उनके ऑफिस बंद ही होते हैं, तो ज़्यादा सर ट्रेन और मेट्रो की क्या कुछ कैपेसिटी रहेगी, कितनी? ट्रेन और मेट्रो चलेंगी, पर वो तो उनकी फ्रीक्वेंसी, मेट्रो की फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम रहेगी। सर, कर्फ्यू के दौरान सर किन लोगों को डीएम ऑफिस से पास बनवाने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं, जहाँ तक आई कार्ड पे चल जाएगा, जैसे मीडिया वाले हैं, मीडिया वालों को अलाउड है तो अपना आई कार्ड दिखा दीजिए, उससे काम चल जाएगा आपका। सर, एक कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है जो वर्किंग क्लास है उसके बीच में, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, हाउस हेल्प हो या रिक्शा पुलर्स हो, ये लोग भी क्या एग्जम्पशन लिस्ट में होंगे, आपसे बाहर होंगे लोग? नहीं, देखिएगा जो घरों के अंदर तो हाउस हेल्प के लिए तो अलग से एग्जम्पशन नहीं होगी, और सिर्फ 2 ही दिन की बात है, सैटरडे एंड संडे 2 दिन काम चला लीजिएगा। सर, अभी भी जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है क्या? महाराष्ट्र ने बंद कर दी है। जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है सैंपल्स, कुछ सैंपल्स की, सबकी नहीं हो रही है, क्योंकि पहले जब हमने कहा था सारों की होगी तब तक 300-400 केसेस से भी कम थे, क्योंकि अब नंबर्स 10,000 15,000 पर डे है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग का मकसद बता देता हूँ। उसका मकसद था कि क्या ओमिक्रॉन हिंदुस्तान में आया है, नहीं आया है। अब ये कंफर्म हो चुका है कि ओमिक्रॉन आ चुका है, ये भी कंफर्म हो चुका है कि ज़्यादातर केसेस ओमिक्रॉन के हैं, तो अब मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कि आप उस पर जाएँ कि हम कौन सा पेशेंट ओमिक्रॉन है, कौन सा नॉन ओमिक्रॉन है। ऑल कोरोना आर कोरोना, सारे कोरोना है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ओमिक्रॉन है कि डेल्टा है कि अल्फ़ा है कि बीटा है। थैंक यू।